अखिलेश मौलानाओं की भाषा बोलते हैं, संत हुए नाराज। DL सारस्वत, राजस्थान ब्यूरो, अनूपगढ़। अखिलेश यादव के बयान पर वृंदावन के संत समाज नाराज हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने कहा कि अखिलेश मौलाना की बात मानते हैं, ये सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इन्होंने पहले राम मंदिर का विरोध किया, अब कृष्ण मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उनके नेताओं ने रामायण के पवित्र ग्रंथ को जलाया था। ये लोग इस्लाम समर्थक हैं। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव को सनातन धर्म का समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये लोग मुस्लिम नेताओं का समर्थन करते हैं। महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज जी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, ये लोग सनातन को क्या समझेंगे। उन्होंने कहा कि रामजलाल सुमन को भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, ये लोग इस्लाम समर्थक हैं। महंत रामदास महाराज जी ने कहा कि अखिलेश यादव संतों का मार्ग नहीं अपनाना चाहते हैं, ये सच्चे यदुवंशी नहीं है, ये केवल मस्जिद वालों के चाहते हैं। इन्होंने मेरठ में हज हाउस बनवाया था, यह मस्जिद चाहते हैं, मंदिर नहीं। निंदनीय विषय है और खास तौर पे आप संतों की, महंतों की, सज्जन पुरुषों की निंदा करते हैं यादव जी, और ये आपके लिए शोभा नहीं देता। सत्ता पे शासन करना चाहते हैं तो क्या आप एक पंथ या एक मार्ग या मौलाना और मस्जिद के आशीर्वाद से कर लेंगे? क्या आपके लिए नानक और गुरुद्वारा या मंदिर कोई मायने नहीं रखता? सबसे पहले तो आप जिस यदुवंश नाथ की बात करते हैं तो उन पे तो ध्यान दीजिए कि हम तो ये कहते हैं भाई आप सबके लिए हैं, और जब उच्चस्थ पद पे कोई जाता है वो सबके लिए और सबका विकास सोचता है। ये बहुत निंदनीय विषय है कि आप एक ही पार्टी के लिए या एक ही दल के लिए बोलें और एक ही जाति और धर्म की बातें करें। ये जब जाति और धर्म की बात करके आप अपने ही वोट बैंक के कम कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर संतों की निंदा करने पे तो राजा बैन भी नहीं बचा, संतों की निंदा करने पे तो हिरण्याकश्यप का क्या हाल होगा। तो आप भक्त, संत, महंत, महात्माओं और हम कह रहे गुरुद्वारे वाले हों चाहे मौलाना हो, हमारे लिए तो मोहम्मद फरीद और मोहम्मद साहब को भी बहुत मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बंटवारे की बात नहीं करते। ये आप सभी यहाँ बता रहे हैं कि किस किस प्रकार आपको लगता है कि अखिलेश यादव मौलानाओं से प्रेम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल ही सामने आया है, जब एक मौलाना ने उनकी पत्नी के कपड़ों के ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मेरे पास अभी आज ही सुबह किसी ने मुझसे कहा कि आप हमेशा महिलाओं के लिए बोलती हैं, तो आज क्यों नहीं बोल रही जब किसी ने डिम्पल यादव के लिए बोला है। मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, क्या उनके पति को या उनको खुद को आपत्ति है? जब आप एक मौलाना को जवाब नहीं दे सकते, आपकी पत्नी को वो नंगा बोल रहे हैं, तो आप इससे ज़्यादा आपका किस प्रेम को हम देखना चाहेंगे? मैं कहती हूँ ऐसे प्रेम को ताक पर, आप अपनी पत्नी की इज्जत को ताक पर रखकर इतना जो प्रेम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही खतरा है। अखिलेश यादव तो हमेशा मौलाना से ही प्रेम करते हैं, वो तो साधु संतों से नफरत करते हैं। उन्होंने मेरठ में हज हाउस बनाया, मस्जिद मदरसों को ज़मीन आवंटित कर दी, वक्फ बोर्ड का समर्थन कर दिया। वो हमेशा से सनातन धर्म के विरोध में ही बोलते हैं, और हमारे साधु संत भगवान हैं, भागवत आचार्य हैं, ये सभी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इनसे वो दूरी बनाते हैं, लेकिन वो मस्जिद वालों से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। वो जो मौलाना हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं, और साधु संतों के साथ में कभी उन्होंने मीटिंग नहीं की। उन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण मंदिर का विरोध किया, काशी मंदिर का विरोध किया। तो ये यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वाले मंदिर का भी विरोध करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। सभी सनातनी इनको अपनी वोट बैंक की ताकत से चुनाव में सबक सिखाएंगे। अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री राम वृंदावन से, जैसा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि एक मनु महाराज आए और उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। और देखिए, मानव मात्र ही मनु की संतान है, अखिलेश यादव भी मनु की संतान है। जो कोई अपने पिता को नकार दे तो वो व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं होता है, वो इंसान नहीं होता है। मनु महाराज जो हैं वो सबके पिता हैं, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से हुआ है इसका ज्ञान हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म से वो अपनी दूरी बना करके रखते हैं अखिलेश जी, इसलिए शायद उनको ज्ञान नहीं है। और मौलवियों से तो ज्ञान मिलेगा नहीं सनातन धर्म का। रही रामजी लाल सुमन का बयान कि जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण कोई नहीं रोक सकता है, तो रामजी लाल सुमन को मैं ये सलाह देना चाहूँगा
कि उनको पहले अपना धर्म बदल देना चाहिए और उनको जो है मुस्लिम धर्म में चले जाना चाहिए, तो उसके बाद इस तरह की बातें करें। हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और हिंदू धर्म यदि इतना ख़राब है तो रामजी लाल सुमन को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, हिंदू सनातन धर्म। तो इस तरह के ऊट पटांग बयान अखिलेश यादव जी को नहीं देना चाहिए। वो इस प्रदेश के मुखिया भी रह चुके हैं और हिंदुओं से, सनातनियों से इतना विरोध क्यों है अखिलेश जी को? सनातनी हिंदुओं से विरोध करके अखिलेश जी सत्ता में जो आने की चाहत यदि रखते हैं तो वो स्वप्न के ही समान है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव को अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए।